वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस चैनल पे पार्ट 4 तक पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, पहले उसको वॉच करें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। केवल यही आप देखना चाहते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को स्किप मत करना है, ठीक है? क्योंकि आज का हमारा लास्ट भी है और जो भी इम्पॉर्टेंट जो भी बचे कॉन्सेप्ट थे आज की वीडियो में आपके सब कवर हो जाएंगे। आज के बाद अगर आप लोग मेरे से पार्ट 5 तक आप लोग देख लिए होंगे एलसीएम आज तक के, तो आपको 100% है किसी एग्जाम में एलसीएम से संबंधित कोई भी आपसे गलती नहीं होगी। हर क्वेश्चन को इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज हमारा जो पार्ट है पार्ट 5 है। क्या है? पार्ट 5 है, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यही है, दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। यानी क्वेश्चन में यही पूछा है कि दो संख्याएं जिनका लघुत्तम 48 है और उनका अनुपात 2:3 के अनुपात में दिया है, तो पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा। यानी उनका योग क्या होगा यही बताइए। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करवाते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको LCM कितना दिया है? 48 दिया, ठीक है? पहली संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x और 3x लिख सकते हैं। अब ये 2x और 3x होगा, ठीक है? मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। तो अगर इसका LCM क्या होता है, 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 48 दिया है। कितना दिया है? 48 दिया है। हम इसको मानेंगे संख्या फर्स्ट और इसको हम मानेंगे संख्या 2, क्योंकि ये हमारा रेशियो में दिया है ना कि संख्या दिया है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको मानेंगे 2x फर्स्ट संख्या और 3x क्या हो जाएगा, सेकंड संख्या। अब इसका हम निकालेंगे LCM, तो LCM आपका 6x होगा। उसके बाद जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 48 दी गई है। यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा 6 से इसको काटिए तो 6 48 होता है। यानी x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक है? कितनी आ गई? 8 आ गई है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा। तो हमारी पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो यानी 2 और 1 3। यानी आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x का योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा? 5x। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या, 5 और x की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है क्या, 8 आया है, ठीक है? तो इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40, जो हो जाएगा योग पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी 40 हो जाएगा इसका योग इन संख्याओं का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स जल्दी से देखिए, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इससे पहले आप मेरे पार्ट 4 तक देख लीजिए। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आज के पार्ट में हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बच गए थे चारों वीडियोस में, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्त्य के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या बताइए। यानी क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, यही बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका HCF कितना दिया है बताइए? आपको दिया है 4 दिया है। कितना दिया है? HCF का मतलब यहाँ पे मासा होता है, हिंदी में आपको इसको मासा कह सकते हैं, ठीक है? HCF आपका 4 दिया है। अब देखिएगा हम पहली संख्या क्या मानेंगे,
4x और दूसरी संख्या मानेंगे 4y, ठीक है। ये हम दो संख्याएं मानेंगे। अब इसका अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा बताइए? 4xy होगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, इसमें दिया है उनके योगफल का और उनके लघुत्तम समापवर्त का अनुपात 7:11 दिया, ठीक है। तो अब ये हमारी पहली संख्या हुई, ये हमारी दूसरी है। तो इसका देखिएगा 4x प्लस 4y, ठीक है, जिसकी वैल्यू 7 दी है, और बटे में 4xy जिसकी वैल्यू कितनी है 12 हम क्या कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप ऊपर से 4 कॉमन कर लीजिए, ठीक है, और अंदर हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 4 ऐसे लिख लीजिए, या तो इसको ऐसे करिएगा, जैसे करेंगे वैसे करिएगा। देखिएगा अब इसको 4 से काटिए 12 को, तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हटा दीजिए, अब ये वाला 3 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4x और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7xy, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7xy हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद देखिएगा 4 तियाँ 12, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 12। अब 12 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे x प्लस y बटे में क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा xy, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 7 है और नीचे आपका यहाँ से ये 12 जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो नीचे में बटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए अगर हम 3 और प्लस 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12, यानी पहली संख्या हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या आपकी हो जाएगी x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन में यही कहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा संख्या हमने माना था क्या, 4x। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा संख्या 4x माना था, तो 4, अब x की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसमें क्या कर देंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 तियाँ 12, यानी हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। अब आपका जल्दी देखिएगा, आपका अर्थमेटिक ख़त्म होने वाला है, फिर एडवांस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी वॉच करिएगा। और चैप्टर के आपके इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अबाउट चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यही कहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपका HCF कितना दिया है 21 दिया है, LCM यानी LCM कितना दिया है आपको 84 दिया है, ठीक है। उसके बाद दोनों संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 1:4 दिया है, क्या दिया है 1:4 दिया है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए हम मान सकते हैं यहाँ पे मासा, यहाँ पे 21x पहली संख्या मान सकते हैं और दूसरी संख्या 21y मान सकते हैं, ठीक है 21y। और इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। यानी x 21, y की वैल्यू 21, y की वैल्यू पूछ रहा है, तो 21 × 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 चौक 84, यही आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 21 × 1, तो यहाँ पे 21 हो जाएगी
छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या ये होगी। जो पूछेगा उसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों वैल्यू निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। आप लोग इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करवाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्त्य के अन्य दो गुणनफल 13 और 14 हैं। ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या होगी, यानी इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही क्वेश्चन में कहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मासा, क्वेश्चन नंबर 4 है, मासा आपको दिया है कितना, 23 दिया है। ठीक है, उसके बाद दो संख्याएं, एक संख्या आपको 13 दिया है और दूसरी संख्या आपको 14 दिया है। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या 13 दिया, दूसरी संख्या 14 दिया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब देखिए, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी ये 14 13, अगर हम 23 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई 14, अब मल्टीप्लाई करिए तो 14 तियाँ 42 के 2 हो जाएगा और 14 दूनी 28, 28 3 क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए। 14 दूनी 14 तियाँ 42 के 2 और हासिल 4, 14 दूनी 28, 4 32 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी सीक्वेंस में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ये वाला सेशन इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमने सभी कॉन्सेप्ट को बता चुका है। अब इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप समझ गए होंगे अगर आप मेरे 1 से 4 तक वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखें तब भी आपको 100% कह रहा हूँ आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा या तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि 3 खेत हैं, यानी 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल कितना दिया है, 165, 195 और 285। 165, 195, 285 वर्ग मीटर दिया है। इसमें बराबर नाप की फूल की क्यारियाँ, यानी इसमें क्या कर रहा है, बराबर नाप की फूल की क्यारियाँ लगा रहा है। ठीक है, कि क्या कर रहा है, बराबर नाप की फूल की क्यारियाँ लगा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक क्यारियों की चौड़ाई, यानी आपको चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई 3 मीटर, कितना दिया है, 3 मीटर। उसके बाद हो तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या ज्ञात कीजिए, यानी आपसे लंबाई पूछ रहा है कितना होगा, लंबाई कितना होगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में समान क्यारियाँ, इससे कुछ अंदाज़ा मिल रहा है। पहला दिया 165, 195 और एक दिया है कितना, 285, यही दिया है, यानी खेत का वर्ग क्षेत्रफल यही दिया है। ठीक है, अब देखिए समान क्यारियाँ कह रहा है, तो यानी इसका क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। समझ में आया, HCF यानी मानसा निकालना पड़ेगा। तो मासा दो तरीके से निकलता है, या तो आप भाग विधि से निकालिए या तो आप गुणनखंड विधि से, दोनों तरीका आपको बताया है, जो आपको अच्छा लगे उसी से निकालिए। तो चलिए हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। उसके बाद देखिएगा 5 तियाँ 15, 5 साते यहाँ पे 15 और यहाँ से 9 4 जाएगा, 9 में से 15 निकल गया तो 4 बचा, तो ये हो जाएगा 45, 5 9 45। आगे देखिएगा 5 25, उसके बाद देखिए 28 में से 25 निकलेगा, 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, तो 5 साते 35। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, अब देखिए ये 5 से नहीं कटेगा, कटेगा किससे, 3 से, तो 3 से काटिए, 3 करने में 3, 3 करने में 3। पूरी संख्या जिस नंबर से कटेगा वो इसी से काटेंगे, क्योंकि हम मासा निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा 3 करने में 3, 3 करने में 3, 3 करने में 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ पे
3 कने 3, 3 9 27, यानी आपका HCF क्या आ गया। अब देखिए कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका HCF आ जाएगा कितना 5 गुणे में 3, यानी आपका आ जाएगा 15 वर्ग, नहीं ये 15 क्या आ जाएगा 15 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक, अब देखिए 15 वर्ग मीटर आ गया। अब ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है 15। उसके बाद क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे जो खेत है, खेत क्या होता है, एक आपका आयताकार होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है। तो आयताकार इसमें है, तो अब देखिए क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही होता है ना, हाँ होता है, सब जानते हैं। तो अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको 15 दिया है और बराबर लंबाई आपसे पूछा है, चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, यानी आपका लंबाई कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 मीटर, ठीक, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो पूछा था हमने वही निकाल दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अब थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन चलेगा, तो ध्यान से करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से फ्रेंड, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब देर होगा तो भाई आप समझ ही गए होंगे कि क्या हो जाता है। अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे आप पढ़ा नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, गाना बहुत बढ़िया है ना, हाँ, हमको गाना नहीं आता, वैसे गा देते कभी कभार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। 2 दांतेदार पहिया आपस में सट कर चलते हैं, एक पहिए में 32 दांत और दूसरे पहिए में 36 हैं, यानी एक पहिए में कितने हैं 32 दांत हैं और दूसरे पहिए में 36 दांत हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि बड़ी पहिए 64 चक्कर प्रति सेकंड लगाती है, यानी जो बड़ी पहिया है जिसकी वैल्यू 36 है वो 64 चक्कर प्रति सेकंड में लगाती है, यानी 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो 10 घंटे में 2 विशेष दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यानी तो विशेष 2 दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यही पूछ रहा है। तो देखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर लेते तो ठीक है, नहीं तो हम तो करवाएंगे ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा 32 दिया है और दिया है क्या 36, ठीक है, 32 दिया 36, इसका हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 विशेष दांत कितनी बार, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो मतलब ये कह रहा है कि कितनी बार आएंगे संपर्क में, तो यानी इससे ये पता चलता है कि इसका हमें निकालना पड़ेगा LCM, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा LCM। तो चलिए निकालते हैं, पहले इसको 2 से काटिएगा तो 2 के 2, 2 छक्का 12, यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर 2 से काटिए 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। अब देखिएगा 2 से काटेंगे फिर वही वैल्यू आएगी, यानी आपका हो जाएगा LCM आपका हो जाएगा 2 × 2 × 8 × 9, ठीक है, यही आपका LCM हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 9 72 दूना क्या होता है बताइए, 8 9 72, 72 दूना 7 दूनी 14, 144, और 144 दूना क्या हो जाएगा 288, क्या हो जाएगा 288, यानी आपका LCM आ गया 288, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिएगा ये 288 आया, अब पहला क्या है, पहला 32 है और दूसरा क्या है 64 है। तो अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, 288 में, ठीक है, पहले चक्कर निकालेंगे, तो 32 का स्पीड है, अब इसमें चक्कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो अगर इसका निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 9,
9 से अगर 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 एक 28, यानी यही वैल्यू आ जाएगी, यानी 9 चक्कर 9 बार इसका होगा, ठीक है, 9 बार चक्कर। उसके बाद 288 में 36 से निकालेंगे तो कितना चक्कर होगा, तो 36 है ना, हाँ, तो 8 छक 48, यानी 8 बार में इसको काटेंगे, तो यानी 8 बार चक्कर होगा, 8 बार चक्कर होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ गया आपका 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है इसकी वैल्यू 64 क्या दिया, 64 दिया है, इसकी वैल्यू 64, हाँ 64 चक्कर प्रति सेकंड, तो इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू यहाँ पे 64 सेकंड दिया है, ठीक है, प्रति सेकंड, यहाँ पे लिखा है प्रति सेकंड, यही दिया है ना। तो यहाँ से एक चक्कर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 बटे में 8, यानी हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 सेकंड, 8 प्रति सेकंड, ठीक है। एक चक्कर की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 8 बार, ठीक है। एक सेकंड में कितनी बार लगाएगा, 8 बार, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा। तो बस सिंपली आपको कुछ करना ही नहीं है, देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो 10 घंटे में पूछा है ना, यहाँ पे लिखिएगा 10, अब यहाँ नीचे लिखिएगा, चलिए हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 10 घंटे में एक दूसरे के संपर्क में, ठीक है, यही पूछा है, संपर्क में। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करिएगा, सेकंड में वैल्यू दिया है ना, सेकंड में, तो अब देखिए 10 मल्टीप्लाई 8 करिएगा। उसके बाद देखिएगा, पहले सेकंड में पूछा है, अभी ये 10 घंटा है, तो पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिनट में होगा। अब 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब सिंपली सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे पीछे क्या आ जाएगा, 3 जीरो, तो पहले 3 जीरो लिख लेते हैं। उसके बाद 8 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 छक 48, छक का क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर, 8 छक 48 और छक्का, तो देखिएगा 6 8 48 के 8 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 4 क्या होता है बताइए, 24 4 28, 24 4 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो आएगा कितना आ जाएगा, 2,88,000, ठीक है, प्रति सेकंड में संपर्क में आएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये भी नहीं है, बस ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। दिया है एक आयताकार सतह की लंबाई 25.27 मीटर एवं चौड़ाई 22.61 मीटर है, उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है। संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, यानी संपूर्ण सतह को ढकने के लिए टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, यही पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, अब हम इसको करते हैं। देखिएगा लंबाई आपको दिया है कितना, लंबाई आपको दिया है 25.27, ठीक है, मीटर में दिया है ना, हाँ मीटर में ही दिया है, हाँ। उसके बाद दिया है चौड़ाई आपको दिया है 22.61 मीटर, ठीक है। अब देखिए आपको लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ठीक है। तो अब सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी इसको हमें करना पड़ेगा HCF निकालना पड़ेगा, HCF।
तो HCF कैसे निकालते हैं, ये हमारा देखिएगा, पहले ये 2261 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 25, दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, तो हट जाएगा, तो यहाँ पे 25 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें भाग करेंगे छोटी संख्या से। ठीक है, भाग विधि द्वारा। तो अब देखिए इससे भाग करिए। ठीक है, सिंपली करिएगा। अब इसका करेंगे इसमें भाग, तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 2261 आ जाएगा, और बटे में हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे बचा क्या 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए फिर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको 2261। ठीक है, अब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवाइड करिए जल्दी से। तो चलिए अब डिवाइड करेंगे कितनी बार, देखिए अगर 7 बार ले जाते हैं तो 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, और कैरी में 4, तो 7 छक 42, 43, 44, 45, 46, 46 के 6 हो जाएगा, और कैरी में 4 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18, यानी ये कम आ रहा है, यानी हमें ले जाना पड़ेगा 8 बार। ठीक है, 7 बार ले जाएंगे तो 18 62 आ जाएगा, जो इससे बहुत कम हो रहा है, इसलिए हम ले जाएंगे कि इसको 8 बार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 8 बार काटिए, तो 8 छक 48 के 8 हो जाएगा, 8 छक 48, 48 और 4 क्या हो जाएगा 52, 52 के 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 लिखिए। अब देखिए इसके करीब आ गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 बचा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 बचा, 2 है तो 2 में से 1 करेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। उसके बाद वैल्यू क्या बची है 266 बता है। अब इसको क्या करेंगे, 2 बार काटेंगे, ये तो कट जाएगा, इसका 133 का दूना क्या होता है 266, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा 133 क्या आ गया वर्गाकार, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना आ गया 133 आ गया। ठीक है, अब 133 आपका आ गया वर्गाकार क्षेत्रफल का वैल्यू, वर्गाकार क्षेत्रफल की वैल्यू 133 वर्ग मीटर, यही आया है ना, वर्ग मीटर आ गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स 133, अब पूछ रहा है कि कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए टाइल्सों की संख्या यहाँ पे लिखिएगा, टाइल्स सो की संख्या यहाँ लिखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा जो हमने अभी सतह लिया है, ऊपर का सतह क्या लिया है, देखिएगा ऊपर का सतह है 25.27 है, तो इसको हमने माना है पहले को 25 27 और इसको माने क्या दूसरे को चौड़ाई माना है 2261, तो इसमें क्या कर दीजिएगा 25 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 27 मल्टीप्लाई 2261। ठीक है, ये हमारा आयताकार का क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा, ये जो वर्गाकार का क्षेत्रफल है इसको लिखेंगे, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है, यानी 133 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का स्क्वायर होता है वर्गाकार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इसको एक और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 325 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं। पहले नोट करिए आप लोग जल्दी से, नोट कर लिए, तो यानी आपको टाइल्सों की संख्या कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी 325 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो हम इसके वीडियो में, कल की वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, इसीलिए हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे दें, चलिए उसको भी सॉल्व करवा देते हैं। क्या देंगे आप लोग पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, सॉल्व करवा देंगे, ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए फ्रेंड जल्दी से। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 1 में यही 8 में यही कह रहा है, चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय हैं जिनका वजन अलग अलग है, 408 किलोग्राम और 468 किलोग्राम, यूँ 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर पे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट कर देंगे, तब भी हम इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर आएगा 116, बट इसका कॉन्सेप्ट हमने शायद वीडियो 3 या 4 में होगा, इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया है, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो वे 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, यानी 6 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, यही पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है 6, 8, 12 और 18, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो निकालते हैं, 2 से करिए तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 से 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 यहाँ पे 9 ही आएगा। फिर 2 से करिएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 9 होगा। फिर 3 से कर दीजिए, 3 कन्निम 3 कन्निम 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 त्रिक का 9 होगा। फिर 3 से कर दीजिएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, क्या हो जाएगा, 54 दूनी आपका होता है 108, यही होता है ना। देखिएगा फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 त्रिक 24, 3 72 होता है, 3 त्रिक का 9, फिर से देख लेते हैं, गलती हो सकती है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 18 दूनी 36 दूनी 72, इसका फ्रेंड्स आएगा 72 आएगा, सॉरी गलती हो जाती है। तो ये हमारा आ गया क्या, 72 सेकेंड, क्या जाएगा 72 सेकेंड। अब सेकंड में आया है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 12, ठीक है, सेकंड होगा। तो यानी अब क्या हो जाएगा, 60 को हम लिख सकते हैं 1 मिनट, यानी और उसको लिख सकते हैं 12 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी जो बजेगा 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकेंड में पहली बार बजेगा, ठीक है। पहली बार एक साथ, पहली बार एक साथ बजेंगे, पहली बार एक साथ, ठीक है, एक साथ, एक साथ भी लिख दे रहे हैं, बजेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद 6 मिनट में कितनी बार बजेंगे, यही पूछा है ना, 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 6 मिनट में पूछा है, तो अब देखिएगा सिंपली क्या करिएगा, 6 मिनट, अब ये वैल्यू मिनट में है तो इसको सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 6 गुणे में 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा आ जाएगा कितना, 3 6 36, 360 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे हमने निकाला है 72 सेकेंड। अब क्या करेंगे, 360 को 72 से भाग कर देंगे, तो 36 दूनी 72 और 2 से काटेंगे, 2 5 10, यानी 6 मिनट में कितनी बार बजेगा, 5 बार बजेगा। कितनी बार बजेगा, 5 बार, ठीक है। कितनी बार, 5 बार, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे हमने, बट इसमें यही थोड़ा ऐड कर दिया कि ये 6 मिनट में पूछ लिया कितनी बार बजेंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। और इसके बाद किस पे लेक्चर चाहते हैं ये हमें कल या इस वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इस मतलब इस चैप्टर पे लेक्चर चाहिए, तो इस पर भी हम बना देंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल के लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।